हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आपने आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा अपनी नॉलेज की बहुत तारीफ करते हैं और कुछ नॉलेज को हमेशा दिखाते रहते हैं। हमेशा कुछ नया ऐसे आपके सामने ना ऐसे बनते हैं कि जैसे वो पता नहीं दुनिया के कौन से बड़े इंटेलिजेंट आइंस्टाइन के ज़माने के हैं। ये आपके सामने वो हमेशा बताता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से, आराम से और एक जिसके पास हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, जिनके पास ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाओ, उनके पास सोल्यूशन होता है और वो हमेशा फोकस रहते हैं और अपने साथ अपने लाइफ को एक अलग लेवल पे सोचते हैं। तो ये दो चीज़ें क्यों लगती है, क्यों होती है, इसी के ऊपर ये टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको आपने टाइटल में देखा होगा, नॉलेज वर्सेस बिकमिंग अ वाइजर पर्सन। आप वाइजर किस तरह बनते हो? नॉलेज तो आप लेते हो, पर वाइजर किस तरह बनते हो? अगर आप जानते होंगे, बहुत सारी इसके ऊपर स्टोरीज़ आई है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखी गई हुई है, जहाँ पर आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, पर आप उस नॉलेज को अपनी लाइफ में एक वाइज़र पर्सन बनने में मदद नहीं होती है। तो इसके ऊपर आज ये कंप्लीट वीडियो है, मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मेरा नाम पूजा हंसनीकर है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करती हूँ, एक लाइफ कोच भी हूँ और आपके साथ ऐसे बेहतरीन से गपशप करती रहती हूँ, वीडियोस लेकर आती हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स प्लीज़ 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 कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा, वेबसाइट पे भी फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ अंत तक ज़रूर रहिएगा। गाइस, वाइज़र बनने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या-क्या होना चाहिए? नंबर 1, अगर आप यू थिंक दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो आप ये सोचते हो कि नॉलेज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, आपको दुनिया भर की नॉलेज आनी चाहिए, तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो। पीएचडी डिग्री ले लेते हो, पता नहीं दुनिया भर की डिग्रियाँ ले लेते हो और सारा ज्ञान आपको ही आना चाहिए। मतलब मेडिकल का पूछो तो आपको आता है, साइंस का पूछो तो आपका आता है, मैथ्स का पूछो तो आपको आता है, लॉ पूछो तो आपको आता है, लाइक यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया है? योर नॉलेज बेस्ड। पर आप वाइज़र कैसे बनोगे? वाइज़र तब बनोगे जब आप दुनिया भर का एक्सपीरियंस लोगे। अब दुनिया भर की चीज़ों को आप अपने आप में, कोई सिचुएशन सॉल्व करना है या कोई इंसिडेंट हो गई है, उसके ऊपर आप किस तरह एक्शन लेते हो, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप वाइज़र पर्सन। एक नॉलेजेबल पर्सन और वाइज़र पर्सन में बहुत डिफरेंसेस होती है। नॉलेज पर्सन जो होता है वो नॉलेज के दम पे बात करता है, पर वाइज़र पर्सन जो होता है वो एक्सपीरियंस के दम पे बात करता है, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसने वो पहले उस सिचुएशन से गया है, उसे पता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है। मुझे लगता है अगर ये आप चीज़ें ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें हम सेकंड पार्ट ये ले सकते हैं कि जो नॉलेज बेस्ड पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो सबको बदलने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं मसीहा हूँ और मैं भगवान हूँ और मैं पता नहीं सबको बदल दूँगा, जादू की छड़ी से सब बदल दूँगा। पर एक वाइज़र पर्सन क्या होता है, वो सबसे पहले खुद को बदलता है। वो ये देखता है कि मेरे में क्या कमियाँ हैं, या मुझे अगर ये फेस करने को मिल रहा है तो मेरे में कुछ कमियाँ हो सकती है, वीकनेसेस हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है या मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो पहले वो खुद को बदलता है। तो नॉलेज जो होता है वो ऐसे सोचता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम फुल, मुझे सब आता है, मुझे, मैं बेस्ट हूँ सबसे, सब कुछ मुझे आता है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट एक वाइज़र पर्सन जो होता है वो क्या सोचते हैं, हाँ मुझ में थोड़ी सी कमियाँ हो सकती है, ये चैलेंज मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सीख कर वापस आता हूँ, या मैं ये दोबारा ट्राई करूँगा और मैं दोबारा कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें वो ट्राई करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो सीखते हैं और अपने आप को बदलते हैं और फिर वो चीज़ें उन्हें मिलती है। तो ये डिफरेंस हो गया नॉलेज और वाइज़र के बीच में। थर्ड थिंग हो जाती है कि जो नॉलेज बेस्ड पर्सन होते हैं एकदम लॉजिकल होते हैं और एकदम रैशनल थिंकिंग करते हैं। वो ऐसे हर एक चीज़ के ऊपर ना अपना नॉलेज यूज़ करके वो चीज़ों को वो थिंक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट
जो वाइज़र पर्सन होते हैं वो अपने इमोशन थिंकिंग पे भी विश्वास रखते हैं, इंस्टिंक्ट पे भी विश्वास करते हैं, वो लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही विश्वास करते हैं, लोग जो कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। सिर्फ़ फैक्ट्स के ऊपर ना विश्वास करते हुए वो अपने जो इनर कॉन्शियस होती है उसके ऊपर भी विश्वास करते हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो चीज़ें उनको डेफ़िनेटली हेल्प करती है अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें एक चीज़ें होती है कि अगर मैं गलत भी रहा तो मैं एक लेसन सीखूंगा, मैं फेलियर की तरफ नहीं आऊंगा। पर नॉलेज पर्सन जो होता है वो सिर्फ पास और फेल में ही अपने आप को डील करते हैं। बट एक वाइजर पर्सन जो होता है वो क्या सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ को कर लूँगा तो मैं कुछ जीतूंगा, तो मेरा सक्सेस है, अगर नहीं जीतूंगा तो मैं कोई सबक सीखूंगा और तब भी मेरा सक्सेस है। तो वो हमेशा ही जीतते रहते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे कुछ 7 एलिमेंट्स सबको बताने वाली हूँ, पहले 3 तो मैंने कर चुकी हूँ। और अभी नेक्स्ट है कि जो नॉलेज बेस्ड पर्सन होता है उसको हमेशा ना खुद को बेटर बनाना रहता है। वो हमेशा अपने आप पे वर्क करता है और वो ऐसा करता है कि मुझे सबसे अलग बनना है, सबसे बेटर बनना है, सबसे बेस्ट बनना है। बट जो वाइजर पर्सन होता है वो क्या करता है, उसको सबके साथ काम करना पसंद आता है, वो सबको लेकर चलता है, वो हमेशा सबको मतलब वो खुद को भी बेटर बनाता है, वो दूसरों को भी बेटर बनाता है, वो compete नहीं करते बैठता। वो ऐसा करता है कि ओके, मैं अगर मुझे ये आता है तो मेरे साथ जो भी लोग हैं मैं उनको सिखाकर मेरे साथ उनको भी एक एक्सपीरियंस दे सकूँ, मैं उनको भी लर्नड बना सकूँ। बट एक नॉलेज बेस्ड पर्सन होता है वो खुद का सोचता है और वो ये सोचता है कि मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए और मैं सबसे बेटर किस तरह बन सकता हूँ। फिर चीज़ें आती है पाँचवीं, वो है कि जो नॉलेज बेस्ड पर्सन होता है वो जो लिखा रहता है, अगर उसको कुछ चीज़ अपने पढ़ने के लिए दे दी, जैसे लीगल टर्म्स हो गए, कुछ हो गए, जो लिखा होता है उसको पढ़ता है और उसको समझ जाता है कि ये नॉलेज है। जैसे लॉ की कोई कॉन्सेप्ट हो गई जिसमें जो लिखा है वो समझता है और वो उसी को समझ के वो आगे अप्लाई करता है। बट जो एक्सपीरियंस वाइजर पर्सन होता है वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर वो बिटवीन ऑफ द लाइन्स भी पढ़ता है, जो चीज़ें जो कहीं लिखी नहीं होती, जो चीज़ें समझने वाली है, ऑब्वियस चीज़ें होती है, जो चीज़ें होती है जैसे मैं आपको ये नॉलेज और वाइस का एक स्वीट सा एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर आपने थ्री इडियट्स देखी होगी और अपने वो कैरेक्टर जो स्टोरी, आप मुझे बताना कमेंट में वो कौन सा कैरेक्टर है जो एकदम आपका जो पोयम था उसमें अगर वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं फिर भी वो समझ नहीं पाता है और स्टोरी को जो पोयम थी उसको एकदम फनी मोड में ले जाता है। तो हाँ, सही है, वो ही गेस सही है, वो उसको कमेंट में लिखिएगा कि मैं उसके बारे में बात करूँ। थ्रू एग्जाम्पल है नॉलेज और वाइजर। जैसे आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो वाइजर था और जो दूसरा कैरेक्टर था वो नॉलेज था। तो आपको मुझे लगता है ये शायद लिंक हो गया होगा आपको। पांचवा चीज जो होता है नॉलेज पर्सन जो होता है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसको अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना 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 विश्वास होता है कि वो हमेशा अपने आप को बूस्ट करता रहता है कि मुझे ये भी आता है, मैं मास्टर शेफ हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, मैं मैकेनिक भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मुझे लॉयर सारे लॉस पता है, मैं बहुत बहुत शाना इंसान हूँ, मेरे को सब पता है, तो मुझे पागल नहीं बना सकता। ये नॉलेज बेस्ड पर्सन होता है। और वाइजर पर्सन जो होता है वो क्या करता है कि पता लगता है उसको कि ये मेरी वीकनेसेस है, मैं काम रहूँगा, कि मुझे क्या चीज़ पता समझो ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है उसने, तो नॉलेज बेस्ड पर्सन था, मेरे को पता है लॉ क्या है, मैं इस लॉ के ऐसे छक्के छुड़ा दूंगा। और जो वाइजर पर्सन होता है वो क्या सोचते हैं, हाँ शायद से मेरे से गलती हो गई होगी, तो मैं इसका फैक्ट्स चेक करूंगा। वो कैमरा बिठाया होता है उसने, तो कैमरे के बेसिस के ऊपर वो चेक करता है, वो देखता है कि मेरी कहाँ गलती हुई थी, वो कहाँ देखता है, उसके बाद वो जाके बात करता है, सिंपल वे में बात करता है। वो वाइजर पर्सन होता है, उसको पता है कि सिचुएशंस को किस तरह डील करना है, ना कि वो अपने आप को बूस्ट करके ये बताता है नहीं मैं तुझे तो आई विल सू यू, आई टेक यू टू द कोर्ट। ये सब चीज़ें जो करते हैं वो नॉलेज बेस के होते हैं। तो ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में मदद कर रहा है, आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो मैं किस लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। फिर नॉलेज बेस्ड पर्सन जो होता है ना वो चीज़ों को ऐसे होल्ड के रख करना चाहते हैं। मेरे साथ तूने ऐसा कैसे किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड, मुझे दुनिया भर की आइडिया है, मैं मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये होता है नॉलेज बेस्ड। और जो वाइजर पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, छोड़ ना यार,
ये कहाँ मुझे हेल्प होने वाला है, ये कहाँ मुझे काम आने वाला है, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी, व्हाई शुड आई टेक दिस, ग्रजेस क्यों पालने हैं लाइफ में, ये कहाँ मुझे काम आने वाला है, क्या होने वाला है, ये जो एक्सपीरियंस है मुझे कुछ सिखा कर गया है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। दिस इज व्हाट अ वाइजर पर्सन डज। नॉलेज बेस, आप अब समझिए, अब देखिए कि आप कौन हो, नॉलेजेबल हो या वाइजर हो। दोनों हो तो बेस्ट गुड। लास्ट में आता है कि जो एक नॉलेज पर्सन होता है उसे पता रहता है कि मेरा ये जो नॉलेज है, अगर इसके ऊपर बीट करने के लिए कोई आया, मेरे से बहुत तज्ञ लोग आए हैं ना, तो वो चुप बैठ जाता है। उसको पता है कि मेरी लिमिट्स, मैं इसके आगे और नहीं पढ़ा हूँ, या ओवर बूस्टिंग जब वो करता है। और जो वाइजर पर्सन होता है ना, उसके सामने शेर भी आ जाए, उसके सामने दुनिया भर का कुछ भी आ जाए, उसका एटीट्यूड बहुत सही रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत सही रहता है। वो क्या करता है, वो भी सिचुएशन से आराम से पार कर लेता है, और वो सिचुएशंस के ऊपर बिना उसका इशू किए, बिना उस सिचुएशन से डरे हुए वो सिचुएशन को फेस करता है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से अभी आप समझिए कि आपको नॉलेजेबल पर्सन बनना है, वाइजर पर्सन बनना है। नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में वाइजर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंसेस लोगे, उतने लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत 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 ईजी होगा। क्योंकि किताबी नॉलेज तो बहुत लिमिटेड होता है, पर लाइफ का एक्सपीरियंस, जिसका क्वेश्चन पेपर किसी को भी नहीं पता, जिसका सिलेबस किसी को भी नहीं पता, जो जिसका कंटेंट किसी को भी नहीं पता, कैरेक्टर्स किसी को भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जो सब सडन है, सरप्राइज है और शॉकिंग भी होता है कभी कभी, तो ऐसे सारे चीज़ों को आप किस तरह डील करते हो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, तो ये आपका थ्रू, आई कुड से दैट, इससे आप एक थ्रू ह्यूमन बनते हो और अपने लाइफ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर अपनी लाइफ आप ले जाते हो। तो आपको ये देखना है। कुछ एक जाते जाते मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगी, जब आपको लगता है ना कि भाई ये पर्सन जो है, ये जैसे आप हमेशा रतन टाटा जी की बात करते हो, या कुछ ऐसे, मैं कल परसों जा रही थी एक जर्नी पे ऊपर, तो एक ऑर्डिनरी मैन मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, और आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि एक ऑर्डिनरी सा होगा, एंड आई कुछ तो चीज़ों के ऊपर ना एक्सप्लेनेशन, दिस समथिंग अब ट्रैफिक के बारे में मुझे बता रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि यार इसको क्या पता होगा, ये सिंपल पर्सन होगा। तो मैंने जब उसको पूछा कि वो कौन है, तो ही वॉज लाइक, इन वो ऑर्डिनरी सा ड्रेस था, बट द वे ही वॉज वेरी कामली एक्सपीरियंस। तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था, एंड उसके कपड़ों से देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है या समथिंग। बट जब उसके बारे में पता लगाया और उसके बारे में जब बात किया, जब पता चला कि बाबा, कि नॉलेज के साथ सॉल्यूशंस जो मिलते हैं हमें, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर आता है, और वो एक्सपीरियंस आपको वाइजर बनाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो देर क्यों करिए, शेयर कर दीजिए सबको। सबको नॉलेजेबल बनना है, सबको वाइजर बनना है, और सबको फ़र्क भी जानना है कि नॉलेज बनने से क्या होता है और वाइजर बनने से क्या होता है, और दोनों चीज़ें होने से क्या होता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं दोबारा आपसे ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू, बाय बाय।